अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खुशामदीद कहता हूँ, वेलकम करता हूँ आपका फॉरेक्स कैपिटल में। और उम्मीद करता हूँ कि आपका आज का दिन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छा जा रहा होगा। और अल्हम्दुलिल्लाह आपका जो प्रीवियस डे है वो भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही प्रॉफिटेबल और बहुत ही अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छा गया होगा। तो इंशाल्लाह ताला उम्मीद करता हूँ कि जो रेस्ट ऑफ डे है वो भी आप लोगों का बहुत ही अच्छा जाए। तो आए फॉरेक्स फैक्ट्री की न्यूज़ को चेक कर लेते हैं। फॉरेक्स फैक्ट्री की न्यूज़ में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो बारहा मुझसे पूछी जाती है, तो मैं आप लोगों को अभी एक चीज़ बता दूं। अभी देखें, लंदन सेशन ओपनिंग में तकरीबन 7 मिनट बाकी हैं जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और अनएम्प्लॉयमेंट रेट का 11 बजे डाटा आया है। डाटा पॉजिटिव था, डिक्रीज़ हुआ है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो डिक्रीज़ हुआ है, 3.8 से 3.6 पर गया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मार्केट ने उसका जो सेंटिमेंट है उसको एज एन रेड मार्क की है। रेड क्यों मार्क की है? क्योंकि जब भी इस तरह का कोई अनएक्सपेक्टेड सा डाटा आएगा, ठीक है, जो बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट करता है करेंसीज के ऊपर स्पेसिफिकली, तो आपने ये चीज़ लाजमी देखनी है कि ये लो इम्पैक्ट है या हाई इम्पैक्ट है या मीडियम इम्पैक्ट है। तो बेस नहीं करती वो चीज़ जो एट दैट टाइम बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डाल रही होती है। तो मार्केट उस पर क्या सेंटिमेंट लेती है तो डिपेंड उस चीज़ पर करता है। तो प्लीज़ मेक श्योर किया करें कि ये जो सेक्शन है फॉरेक्स फैक्ट्री का, इसको लाजमी रीड आउट किया करें। ये लाजमी सी बात है। जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं और जितने भी इदारे हैं वो सारे के सारे यहाँ पर अपनी ट्वीट्स करते हैं। ये देखें जैसे dailyfx.com वाले, ठीक है, ये अपने एनालिसिस वगैरह भी यहाँ पर डालते हैं। तो प्लीज़ इनको भी रीड आउट किया करें ताकि आप लोगों को एक अच्छी ट्रेड करने में आसानी हो सके। आज न्यूयॉर्क सेशन में सीपीआई मंथ ऑन मंथ, यानी कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, कोर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स मंथ ऑन मंथ का डाटा आना है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लीज़ मेक श्योर कीजिएगा कि इस टाइम को अवॉइड कीजिएगा, ट्रेड मत कीजिएगा। हमेशा ऐसा नहीं होगा कि आपने जब भी ट्रेड करनी है और आपके वो हक में जाए, ये भी पॉसिबिलिटी नहीं है। अगर आपने $1000 आज के दिन में अर्न कर लिया है तो नेक्स्ट डे में $1000 आप डुबो भी सकते हैं। तो प्लीज़ माजरत, प्लीज़ मेक श्योर करें, रिस्क मैनेजमेंट का ख्याल रखें, मनी मैनेजमेंट का ख्याल रखें ताकि किसी भी परेशानी से बच सकें जो इन फ्यूचर आप लोगों को आने वाली हो। तो प्लीज़ पहले से प्लान करके रखा करें ताकि जब कोई परेशानी आए तो उसको आपको हैंडल करने में आसानी हो जाए। तो आए एनालिसिस की तरफ चलते हैं। तो आज के एनालिसिस स्टार्ट करने से पहले मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टिप देना चाहूँगा। बहुत ज़्यादा लोग हैं, उन्होंने एक बात बोली, उन्होंने कहा जी कि मार्केट यहाँ तो वापस आई नहीं। ठीक है, देखिए मार्केट का रिवर्सल पॉसिबल है, 99% पॉसिबल है। तो प्लीज़ इस चीज़ को भूल जाएं कि ये जो गैप है या तो ये गैप फेक है। ठीक है, इस चीज़ को कंसीडर करें कि इस गैप को फेकली डिज़ाइन किया गया है। अगर ऐसी बात नहीं है, फेकली इसको डिज़ाइन नहीं किया गया, तो प्लीज़ मेक श्योर करें कि हम लोगों का टारगेट था ना यार। देखें, मैंने टारगेट बनाया था 1.1620 या 30 से अपसाइड सस्टेन करेगी मार्केट, तो मैं 1.1720 का मेरा टारगेट था या 30 का मेरा टारगेट था। अल्हम्दुलिल्लाह अचीव हो गया, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ से बाय नहीं कर सका। क्यों? जब वीडियो बनाई थी मार्केट उसके बाद अपसाइड सस्टेन कर गई, ठीक है, सस्टेन हुई। अगर लेट्स सपोज मैंने इस कैंडल के ऊपर भी मैंने डिसीजन लिया तो भी मैंने तकरीबन 40 to 30 पिप्स का प्रॉफिट गेन किया अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज के दिन में जो मेरी प्रेडिक्शन है, मेरी प्रेडिक्शन ये है कि हम लोग नेक्स्ट टारगेट मैप कर लेते हैं, ठीक है, ताकि आप लोगों को परेशानी ना हो किसी भी किस्म की। जो नेक्स्ट टारगेट है हमारा वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टारगेट है, ठीक है, जिसमें आप लोगों को शायद सॉरी ये वाला जोन है, ठीक है, 1.1760 का जो जोन है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर लो है, टच हुई थी मार्केट, अपसाइड गई थी और यहाँ से मार्केट इसी जो जोन है इसको टच हुई थी और मार्केट रिवर्स हुई थी। तो ये जोन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है।
यहाँ पर मार्केट ने कंसोलिडेट भी किया है और कंसोलिडेशन ऐसी है कि यहाँ पर लो वाली कंसोलिडेशन है, ठीक है। लो वाली एज एन आप लोगों की आसानी के लिए कि यहाँ पर सपोर्ट क्रिएट हुई है, यहाँ पर भी सपोर्ट क्रिएट हुई है और यहाँ पर रेजिस्टेंस मार्क हुई है और अभी मार्केट इसको एज एन रेजिस्टेंस मार्क कर रही है। तो प्लीज़ मेक श्योर कीजिएगा कि मार्केट को मेरा जहाँ तक मशवरा है कि बाय मत कीजिएगा, ठीक है। बहुत पॉजिटिव डाटा है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट डिक्रीज़ हुआ है जीबीपी का, लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है कि मार्केट जब तक इस वाले इसको कल के दिन में इस गैप को क्लियर करना चाहिए था। अगर इसने गैप क्लियर नहीं किया दैट मीन्स कि या तो ये ब्रोकर की तरफ से कोई ना कोई ग्लिच हो सकता है कि गैप क्रिएट ही ना हुआ हो। अगर गैप क्रिएट हुआ है तो मार्केट ने ये जो मूवमेंट ली है इसके अंदर मार्केट ने उस गैप को फिल आउट कर दिया होगा। तो प्लीज़ मेक श्योर कीजिएगा कि अपनी स्टडी लाजमी करें ताकि आप लोगों को किसी भी परेशानी से आप लोग बच सकें। बाइंग जो है वो 1.1730 से अपसाइड और नेक्स्ट हमारा टारगेट जो है तकरीबन 30 पिप्स का हमारा टारगेट होगा 1.1760। उसके बाद इंशाल्लाह ताला हम लोग कल के दिन में दोबारा से टारगेट को मैप करेंगे। सेल साइड सेल साइड के लिए आप लोगों को थोड़ा सा टारगेट मैं डाउन साइड दे देता हूँ ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो सके। अच्छा, बहुत ज़्यादा लोग हैं वो पूछते हैं यार कि आप टारगेट कैसे मैप करते हैं। मेरे भाई टारगेट आप भी मैप कर सकते हैं, इसमें कोई किसी भी किस्म की कोई रॉकेट साइंस नहीं लगाता मैं। ये जितने भी हाइज़ होते हैं ना प्रीवियस, अगर आप 3 से 4 हाइज़ की भी अगर आप लो पकड़ लें, ठीक है, लेट्स सपोज आपने ये वाला जो हाई है और ये वाला जो हाई है, ठीक है, इसी कैंडल की अगर अपसाइड पर अगर आप देखेंगे तो हमेशा एक आपको जैसे ही कैंडल एंड होगी तो उसके बाद एक रिवर्सल का साइन आपके सामने आ रहा होगा। तो ये इस चीज़ को समझाने के लिए मुझसे एक भाई ने रिक्वेस्ट भी की हुई है कि मैं वीडियो बना दूं। असल में थोड़ी सी मेरी अपनी तरफ से कोताही है, तो बस माज़रत ही कर सकता हूँ आप लोगों से। तो इंशाल्लाह ताला जैसे ही मुझे टाइम मिलता है तो मैं इंशाल्लाह ताला इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो बनाऊँगा। देखता तो कोई है नहीं लेकिन लाजमी दूंगा मैं। 1.1680 से नीचे अगर सस्टेन करती है तो नेक्स्ट टारगेट हमारा 1.1630 के अराउंड होगा। उसके बाद बीटीसी पे आ जाते हैं। बीटीसी अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने है, ठीक है, और मार्केट ने बहुत अच्छा मूव लिया है, ठीक है, बहुत अच्छा। असल में यार इंटरनेट का थोड़ा सा वो फ्लक्चुएशन है, तो प्लीज़ इस चीज़ को ना वो कीजिएगा। ये जो चार्ट है ये इसी तरह का शो हो रहा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जिसने यहाँ से बाई करवाई थी मैंने, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत लोगों ने अच्छा प्रॉफिट गेन किया। जिसने 21,500 से मेरी बात मान के बाइंग की है, ठीक है, और उसने आज के दिन में $1000 पर बिटकॉइन उसने सेव किया होगा, ठीक है। अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो आप लोग जस्टिफाई कर दें, क्योंकि मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में ये बातें बहुत बार बोली हैं, ठीक है। तो इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि मार्केट जो क्लोजिंग है इस वीक की वो 25,000 के अराउंड होगी। अच्छा जी, उसके बाद हम लोग आ जाते हैं। अच्छा, ये मेरा ख्याल है कि ये बिल्कुल ही डेड हो गया। अच्छा चले, बात को समझाना मकसूद है। तो अच्छा, यूरो की मार्केट काफ़ी ज़्यादा बूस्ट हुई, ठीक है, गैप अभी भी क्लियर नहीं हुआ। तो मेरी एक्सपेक्टेशंस ये हैं। अच्छा, बाइंग जोन में आप लोगों को क्लियर कर देता हूँ कि बाइंग का हमारा टारगेट क्या होगा, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट टारगेट इस वाले हाई को मैप करेंगे, ठीक है, ये वाला जो हाई है इसको हम लोग मैप करेंगे। तो मार्केट यहाँ से अपसाइड अगर सस्टेन करती है 1.0146 से अगर अपसाइड सस्टेन करती है तो मार्केट 1.02039 के अराउंड जा सकती है। और उसके बाद नीचे की तरफ अगर आ जाएं तो 1.0095 से नीचे अगर सस्टेन करती है तो 1.0047 पर आ सकती है। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग। अच्छा, ये तो चार्ट बहुत ही कोई वियर्ड, यानी कि ऐसा दिख रहा है कि असल में इंटरनेट मैंने कनेक्ट लाजमी किया हुआ है, लेकिन मुझे लग रहा है कि उसकी कनेक्टिविटी के अंदर ना मैंने अपने जाहिर सी बात है मोबाइल के साथ उसको अटैच करता हूँ, तो दोबारा इसको डिस्कनेक्ट करके दोबारा से कनेक्ट कर लेते हैं, शायद माइट भी रिफ़्रेश हो जाए। अच्छा चलें। ओह वाह, हो गया। अच्छा,
ये वाली बात शायद आप लोगों को समझ में आ गई होगी, ठीक है। और बिटकॉइन वाला भी आप लोगों को मैं समझा देता हूँ। हाँ, बिटकॉइन वाला भी अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। उसके बाद गोल्ड पर आ जाते हैं। गोल्ड अल्हम्दुलिल्लाह टारगेट हम लोगों ने अचीव किया, ठीक है। और मेरी एक्सपेक्टेशन ये थी कि मार्केट ड्रॉप करेगी, ठीक है। ड्रॉप हुई भी अल्हम्दुलिल्लाह, और उसके बाद देन अल्हम्दुलिल्लाह अपसाइड भी मार्केट ने काफ़ी अच्छा मूवमेंट भी लिया है, ठीक है। आज के दिन के लिए भी मार्केट अगर 1720 से अगर अपसाइड सस्टेन करती है तो मार्केट अपसाइड जा सकती है, दोबारा से $10 का हमारा टीपी होगा। और अगर मार्केट 1713 से अगर नीचे की तरफ आती है तो हमारा टारगेट 1703 होगा। मार्केट यहाँ पर कंसोलिडेट कर रही है, और ये भी हो सकता है मार्केट यहाँ से बूस्ट करके इस वाले हाई को क्रॉस करे 1760 को, और उसके बाद देन ड्रॉप ले ले। अल्हम्दुलिल्लाह जिसने भी कल के दिन में सेल किया होगा, ठीक है, और तकरीबन 100 पिप्स प्रॉफिट के अंदर होगा वो, ठीक है। मैंने कल की अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो मैंने ड्यूरिंग वीडियो मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर 143.50 से अगर नीचे की तरफ रहता है, सस्टेन करती है मार्केट, तो हमारा टारगेट जो है, फर्स्ट टारगेट हमारा होगा 140.80 के अराउंड। अल्हम्दुलिल्लाह अचीव हो जाएगा। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं डॉलर इंडेक्स के ऊपर। डॉलर इंडेक्स मैंने कल आप लोगों को एक बात बोली थी कि मार्केट अगर इस वाले जोन से अपसाइड जाती है और सस्टेन करती है, ठीक है, आज पॉसिबिलिटी है, आज पॉसिबिलिटी है। सीपीआई मंथ ऑन मंथ का डाटा है। प्लीज़ प्लीज़ मेक श्योर कीजिएगा, रिस्क मैनेजमेंट का लाजमी ख्याल रखिएगा। बेशक 108.50 बहुत इंपॉर्टेंट जोन है, काफ़ी कंसोलिडेट भी किया मार्केट है यहाँ पर, लेकिन यहाँ कंसोलिडेशन नहीं हुई। यहाँ से एक लंबी कैंडल नीचे और यहाँ पर आकर कंसोलिडेट कर रहा है। मार्केट यहाँ से अपसाइड टिक ले सकती है, इस वाले गैप को क्लियर कर सकती है, उसके बाद दैन एक लंबा ड्रॉप ले सकती है। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और नोटिफिकेशन का आइकन है उसको प्रेस कर दीजिएगा, ताकि अपलोड जो भी वीडियो करूँ आप लोगों को लाजमी मिलती रहा करे। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।